और जो ऐसा बोलता है ना कि नहीं प्यार के नाम पे हम कुछ भी करें वो सही है, किसी का भी कुछ भी कर लो, तो ये इस तरह की बकचोदी से बच के रहिए। ये सब सिर्फ आपकी लाइफ को ख़राब करेगी और कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा है आपकी लाइफ, कैसी चल रही है, लव रिलेशनशिप सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं? और अगर नहीं चल रहा है तो टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूँ ना। संडे सॉल्यूशन एपिसोड में आप सबके आंसर करूँगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जो भी डाउट होता है आपको, इंस्टा पे आप मुझे बताइए या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और संडे सॉल्यूशन एपिसोड में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी मैं आपको भी पढ़ के सुनाने वाली हूँ उनका कमेंट आप लोग भी ध्यान से सुनिए और आपको क्या लगता है, क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप भी अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि एक दूसरे को भी इससे हेल्प मिल सके। बिकॉज ये हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है और अगर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कमेंट में तो ज़रूर हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड एक दूसरे से आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोहित शर्मा ये बोल रहे हैं, एक्चुअली बात ये है कि हमको 14 साल पहले एक दूसरे से आंखों ही आंखों में गहरा प्यार हुआ, बट कुछ गलत फहमियों और घर वालों की वजह से हम एक दूसरे से बिना बोले ही दूर हो गए, पर एक दूसरे के लिए तड़पते रहे, पर बात नहीं कर पाए आपस में, जबकि प्यार बहुत ज़्यादा था हम दोनों के बीच। अब 4 साल पहले उसकी शादी हो गई, वो मूव ऑन कर गई, लेकिन मैं आज तक नहीं कर पाया। अभी 1 मंथ पहले वो पहली बार मुझसे FB इंस्टा पे जुड़ गई, पर उसकी हर एक हरकत मुझे तड़पा रही है। मैं उससे मैसेज तो कर नहीं सकता अब, बट मैं कोई भी पिक अपलोड करता हूँ और वो उनको लाइक करती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लाइक नहीं करती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं उससे ब्लॉक अनफ्रेंड भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उससे नफरत है ही नहीं। उसकी पिक देखकर अंदर तक तड़प होती है, पूरी रात रोता हूँ, ना खा पा रहा हूँ ना सो पा रहा हूँ, जबकि आज से 5 दिन बाद मेरी लेक्चर पोस्ट पर ज्वाइनिंग है और मेरी हालत हॉस्पिटल जाने लायक हो रही है। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि खुशियाँ उनके हाथ में है, मैं असहाय हूँ। ओके सो आप सबने सुना रोहित शर्मा की जो प्रॉब्लम है। एक्चुअली ऐसा है कि उनको प्यार पहले हुआ बट बाद में उनकी शादी किसी और से हो गई क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ पर्सनल उन्होंने बताया था उसकी वजह से। तो उस टाइम पे ये लोग बात नहीं कर पाए एक दूसरे से और उनकी शादी किसी और से हो गई और अभी वापस से क्या हुआ है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग कनेक्ट हुए हैं। अब कनेक्ट होने के बाद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। देखिए, किसी से प्यार करना कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता, बट एक चीज़ है ना कि आप किस इंसान से प्यार कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस है, वो गलत होती है। अब अगर आप बोलेंगे कि किसी मैरिड है, कोई मैरिड है, चाहे वो आपकी एक्स है या फिर ऐसे भी कोई पर्सन जो मैरिड है, तो क्या हम उससे प्यार कर सकते हैं? क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है इसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। ये सही इसलिए नहीं है बिकॉज आपका फ्यूचर नहीं है, ना फ्यूचर आज है ना फ्यूचर कल होगा, ऐसा नहीं। अब आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि कल को उसका डाइवोर्स हो जाए तो मेरी हो जाए सब कुछ, ऐसा तो ये चीज़ें गलत है कि आप किसी के लिए ऐसे थिंकिंग रख रहे हैं। या फिर आपको एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आपको प्यार था उससे, ठीक है, आपको उससे प्यार होगा या उसको आपसे प्यार होगा या आप दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा, बट व्हाट अबाउट द थर्ड पर्सन, वो तीसरा इंसान, उसकी क्या गलती है? मैक्सिमम केसेस में तो पता भी नहीं होता कि कुछ मेरे पीठ पीछे ऐसी चीज़ें भी है, कोई ऐसी बातें भी हैं, बिकॉज आप तब नहीं डिस्कस करते जब आपको करना चाहिए। एंड जब सब कुछ हो जाता है, जब शादी हो गई, शादी एक बार ही होती है और जब वो हो जाएगी तो उसके बाद ये आता ही नहीं है क्वेश्चन कि हम उससे प्यार कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपका प्यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका प्यार सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज के टाइम पे मैं आपको ये बोल दूँ ना कि नहीं आपके लिए ये चीज़ गलत है, आप ऐसा मत करिए, आप एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे, तो आपका आंसर ये होगा कि हाँ नहीं, मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानती हूँ इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज़ मैं आपसे और पूछने वाली हूँ, बहुत ही ऑनेस्टली आंसर करिएगा, ठीक है? ये वीडियो सिर्फ रोहित के लिए नहीं है, ये वीडियो रोहित जैसे हर लड़के हर लड़की के लिए है जिनको इस तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं, जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, जो इस चीज़ में कन्फ्यूज है कि हम क्या करें। मुझे ना एक चीज़ का आंसर करना, ठीक है, एक चीज़ का ऑनेस्टली आंसर करना, क्या आपकी ज़िंदगी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट वो लड़की है? आज आपकी एज शायद 20 साल होगी, 25 साल होगी, 30 साल होगी, आप जीने वाले हैं आगे, आपकी बहुत लंबी ज़िंदगी है, तो क्या ये 20-25 साल के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा सकते हैं? क्या पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ एक इंसान के लिए रो रो के गुजारना चाहते हैं? पूरी ज़िंदगी अपने सर पे वो इल्ज़ाम लेके चलना चाहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की थी? पूरी ज़िंदगी वो धोखा जो आप दे रहे हैं आप वो लेके चलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं मानती हूँ इंसान इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत लंबी है। आप अभी अपने मज़े में सब कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत बातें ही तो हो रही है, नहीं ठीक है चल रहा है, चलो ठीक है नहीं, ये आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाली है।
बहुत ज़्यादा। रोहित, आप बोल रहे हैं कि आपकी जॉब की जो बात है उसमें आपको परेशानी हो रही है। जस्ट इमेजिन कि आपकी वो जॉब आपके हाथ से चली जाती है, आप क्या करेंगे? अगर ये जो लड़की है ये तो अपनी लाइफ में खुश है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन ये आपके हाथ से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी चलेगी, लेकिन अगर वो जॉब आपके हाथ से चली गई तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा फिर, ना ये ना कोई और, ठीक है? तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को करिए। आप बोल रहे थे कि आपको उससे नफ़रत नहीं है, नफ़रत करनी भी नहीं चाहिए। क्यों करेंगे नफ़रत? उसकी भी कोई गलती नहीं है जो आप उससे नफ़रत करेंगे। लेकिन नफ़रत ना करते हुए भी इंसान अपने बारे में तो सोचेगा ना कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। अगर उसके आपके पिक वो लाइक करती है, ठीक है, आप जो अपलोड करते हैं वो लाइक करती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्यों खुशी मिल रही है कि कोई आपके पिक को बस लाइक कर रहा है? और अगर उतने से भी आप सेटिस्फाइड है तो बस आप खुश रहिए। फिर इसको इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ आपकी अब नहीं है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो बात नफ़रत की नहीं होती है, बात ये है कि अगर वो आपकी लाइफ में बार बार रहेगी मतलब कि इस तरीके से अगर वो आपके पिक को लाइक करेगी तो वो बार बार आपको याद आएगी। उससे बेटर है कि आप उसको ब्लॉक कर दीजिए और जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही थी उसको वैसे कंटिन्यू कीजिए। ओके, एंड सबको मैं बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ, ये लोग बोलते हैं ना कि प्यार के नाम पे कि प्यार में कुछ भी सही नहीं होता, प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता, तो प्यार में क्या किसी को जाके मार दोगे? प्यार में क्या किसी को भी कुछ भी करोगे? वो तीसरा इंसान क्या गलत करके बैठा होता है जो उसको धोखा मिल रहा होता है? प्यार के नाम पे किसी को धोखा देना सही कभी नहीं हो सकता। किसी को धोखा दे के खुश रहना सही कभी नहीं हो सकता। और जो ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं प्यार के नाम पे हम कुछ भी करें वो सही है, किसी का भी कुछ भी कर लो, तो ये इस तरह की बकचोदी से बच के रहिए। ये सब सिर्फ आपकी लाइफ को ख़राब करेगी और कुछ भी नहीं। आई होप इस वीडियो में आपको आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अगर कुछ अभी भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्या वीडियो अगर पसंद आया है तो क्या करना है आपको? हाँ जी, मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में आपको बेल मिल जाएगा, उसको ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। चलिए मैं मिलती हूँ फिर से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तक के लिए बाय, ध्यान रखिए।